नमस्कार, आप देख रहे हैं दी हो हल्ला। मैं हूं प्रतीक खरे। इस बार का महाकुंभ कई मायनों में खास रहा। डिजिटल महाकुंभ था, इसकी बड़ी धूम थी और विदेशों तक चर्चाएं थी। 45 दिनों तक चले इस महाकुंभ में लगभग 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया। इसकी लेकर देश विदेश में खूब चर्चाएं हो रही हैं। देश हो या विदेश, हर जगह इसको लेकर लोगों के अपने अपने ओपिनियंस हैं। हम लखनऊ में हैं और तमाम लोगों से महाकुंभ के इस आयोजन को लेकर बात करेंगे और जानेंगे उनकी क्या राय है और वो इस कुंभ को लेकर कैसे देखते हैं, क्योंकि इस कुंभ में कई विश्व रिकॉर्ड भी बने हैं, चाहे वो स्नान की संख्या को लेकर हो या एक स्थान पर सबसे ज़्यादा सफाई कर्मचारी के सराहनीय कार्य को लेकर हो। तो चलते हैं, लोगों से बातचीत करेंगे और इस कुंभ को लेकर उनके क्या विचार हैं। क्या नाम है? भारत चौधरी। कहाँ से? फिलहाल यहीं लखनऊ से, प्रॉपर हरदोई जिला से हैं। अच्छा, महाकुंभ का जो आयोजन हुआ है इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आप गए थे? नहीं गए तो नहीं, लेकिन हमारे करीबी लोग गए और हमारे भाई लोग कुछ गए। बेहद शानदार रहा। कई विश्व रिकॉर्ड भी बने महाकुंभ को लेकर, जैसे सुरक्षा में लगे कर्मचारियों की संख्या हो या फिर वहाँ पर एक स्थान में कई सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं। इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? इसको लेकर कोई भी महोत्सव हो या मेला हो, विश्व रिकॉर्ड तो हमेशा बनते हैं। बढ़ती जनसंख्या और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग जाते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भी हमको भुगतना पड़ता है। जिस तरह व्यवस्थाएं रही, व्यवस्थाएं सारी चाक चौबंद थी, लेकिन जिस संख्या में लोग वहाँ पहुँचे, जिसका कुछ हम लोगों को फिलहाल क्या कहेंगे, नुकसान भी उठाना पड़ा कि इतने ज़्यादा लोग वहाँ श्रद्धालु पहुँचे, क्योंकि नहीं पहुँचना चाहिए था। लेकिन प्रबंध के मामले में ये कहेंगे कि कुंभ हर 12 साल के बाद होता है, महाकुंभ होता है। व्यवस्था के मामले में और जिस तरह मुखर हुआ है कुंभ, इस सरकार में बहुत शानदार रहा। एक चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ जो चर्चा, जैसे ऐसे धार्मिक उत्सव होते हैं और मेलाएं लगते हैं, जब इसकी नेगेटिविटी पर ज़्यादा बात होती है तो क्या लगता है कि इसको सकारात्मक तौर पे देखना चाहिए या नकारात्मक भी चर्चा? नहीं, देखिए, कोई भी उत्सव है या मेला है, सकारात्मक रूप से हम चलेंगे ज़्यादा बेहतर है, और नकारात्मक रवैया तो ज़्यादा बेकार होता है। अगर कुंभ हो रहा है, कहीं ना कहीं किसी आस्था और धर्म से जुड़ी बात है, और उस पर यानी कि निगेटिव विज़न अपना वेव रखना गलत बात है। और आस्था का देश है हमारा, और एक संस्कृति को बनाए रखने के लिए महाकुंभ जैसे आयोजन बहुत जरूरी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विवेक मिश्रा। कहाँ से हैं? लखनऊ विश्वविद्यालय से। आप चूँकि विद्यार्थी भी हैं, तो इस बार महाकुंभ के आयोजन में आप गए हुए थे? नहीं, मैं नहीं गया था। तो आपके करीबी गए होंगे। हाँ, इस बार कई रिकॉर्ड बने महाकुंभ को लेकर, आपको क्या लगता है ये रिकॉर्ड कैसे देखते हैं रिकॉर्डों को? देखिए, रिकॉर्ड को लेकर के मेरा जो विचार है बहुत सकारात्मक नहीं है। हमारी जो व्यवस्थाएं हैं उसको बहुत सुचारू रूप से चलाते हुए अगर हम किसी कार्यक्रम को संपन्न कराते हैं और उसमें आप किसी तरह का रिकॉर्ड कायम करते हैं तो बहुत ठीक लगता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि लोगों की लाशों पर अगर रिकॉर्ड हम खड़ा करें तो वो मेरे ख्याल से बहुत बेहतर नहीं है। आपकी जो व्यवस्थाएं थी उस आधार पे आप पूरा महाकुंभ सुचारू रूप से संपन्न करा ले जाते और कोई हताहत नहीं हुआ होता और उसके बावजूद कोई रिकॉर्ड कायम होता तो फिर ये थोड़ा काबिल तारीफ होता। ये निश्चित ही हादसे हुए, ये बात आपकी सही है, लेकिन जब धार्मिक ऐसे आयोजन होते हैं तो क्या लगता है कि इन जो सकारात्मक दृष्टि से हमें उन पहलुओं को देखना चाहिए या दोनों पक्षों को? नहीं, देखिए, कोई भी आयोजन हो उसमें नकारात्मक दृष्टिकोण तो लाना ही नहीं चाहिए, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर उसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियाँ हो रही हैं, तो या तो उसको आप निकालिए, आप पूरा प्रयास कीजिए कि वो सारी चीज़ें सुचारू रूप से व्यवस्थित ढंग से चलें। अगर बाई चांस कोई दिक्कत हो रही है तो आप उन सब चीज़ों को दरकिनार करके, और एक झंडा नहीं करना चाहिए कि इतने रिकॉर्ड कायम हो गए, ये हो गए। आप उन सब चीज़ों को भी तो देखिए कि कितने लोग मर गए, कितने लोगों के घर बेघर हो गए, कई चीज़ें हैं। तो उसके इतर अगर देखा जाए तो हाँ, रिकॉर्ड तो उन्होंने कायम किया ही है। 10 में से महाकुंभ के आयोजन को लेकर कितने पॉइंट देंगे आप? मैं 5 दूंगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आदित्य सिंह है। महाकुंभ में गए थे आप? नहीं, मैं गया नहीं था। क्या कहना चाहेंगे इस आयोजन को लेकर? मैं कहना चाहूँगा कि ये बहुत सफल आयोजन रहा है उनका, क्योंकि इतनी भीड़ को मैनेज करना और इतने कम समय में, ये अपने आप में जो है बहुत अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं छोटी मोटी जो है अव्यवस्था तो हो जाती है, क्योंकि ये किसी के हाथ में नहीं है कि कैसे क्या किया जाए, पर जो है जिस हिसाब से उन्होंने का जो अपना जो उनका मोटिव था कि इतना सफल आयोजन हो और मतलब सब लोग अपना दर्शन भी बढ़िया से करके नहा वाले, तो ये चीज़ मैं समझता हूँ कि बहुत सफल आयोजन रहा है। 10 में से कितने पॉइंट देंगे? 10 में से तो हम पॉइंट देने वाले कुछ नहीं होते हैं, क्योंकि हर किसी का अपना अपना व्यू होता है। मैं तो 10 में से 10 भी दे दूंगा, कोई कहेगा 9 है, पर ये है कि सरकार आपकी दृष्टि से नहीं, मेरी दृष्टि से 10 में से 10 है। पवन कहाँ से? यही लखनऊ से। क्या करते हैं?
हम सर्विस करते हैं। ये महाकुंभ में गए हुए थे आप या नहीं? महाकुंभ में नहीं, जा नहीं पाए, यहीं ड्यूटी लगी थी हम लोग की। अच्छा। इस आयोजन को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कैसा रहा आपकी दृष्टि से? बहुत बढ़िया आयोजन था, एकदम भव्य आयोजन। कई रिकॉर्ड, लेकिन अब जाएंगे हम लोग। अच्छा। अब जाएंगे, अब ड्यूटी मतलब अब लोग की यहाँ खत्म हो गई, अब जाएंगे क्योंकि यहाँ लगे। रिकॉर्ड बने इस बार महाकुंभ को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से, और वहाँ पर कई सारे लोगों ने स्नान किया है एक स्थान पर इतनी संख्या, तो उसको कैसे देखते हैं? ये बहुत अच्छा है, हमारी जो संस्कृति है उसको एक जो बढ़ावा मिल रहा है, बहुत अच्छा आयोजन था। कितने पॉइंट देंगे 10 में से आप? 10 में 10 यार, 10। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे महाकुंभ को लेकर उनके क्या विचार। क्या नाम है आपके भैया? विशाल श्रीवास्तव। कहाँ से? लखनऊ से। क्या करते हैं? एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट। जी। जो महाकुंभ का प्रयाग में आयोजन हुआ, लगभग 45 दिन तक चला, 60 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने स्नान किए लगभग, तो आप इस आयोजन को कैसे देखते हैं? इस आयोजन को जितना सार्थक देखा जाए उतना अच्छा है, क्योंकि इस देश में अगर महाकुंभ का आयोजन नहीं होगा, शिवरात्रि का पूजन नहीं होगा, तो क्या होगा। ये भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा पर्व था और बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। 144 वर्ष की जो बात की जा रही है वो तो संयोग है ही, और इसके अलावा हर 12 वर्ष पर जो ये आयोजन होता है, ये बेहतर आयोजन होता है। सरकार किसी की भी हो, हमेशा आयोजन बेहतर हुए। इस बार का आयोजन और अच्छा हुआ, लेकिन कुछ चीज़ें हुई इस तरीके की जिसमें थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट कह लें, या भीड़ ज़्यादा आ जाने की वजह से मिसमैनेजमेंट हुआ है, और कोई इसमें ख़राब चीज़ देखने को नहीं मिली। सभी अच्छा था। आपका क्या नाम है? आकाश श्रीवास्तव। कहाँ से हैं आप? गोरखपुर। इस कैसे देखते हैं महाकुंभ को? देखिए, महाकुंभ हम लोग के लिए आस्था का विषय है, क्योंकि श्री रामचंद्र की जन्मभूमि जो पूरा भारतवर्ष है, वो अगर यहाँ पे महाकुंभ नहीं लगेगा तो फिर कहाँ लगेगा। लेकिन जो अव्यवस्थाएं फैली, जो चीज़ें आम नागरिकों के लिए और बेहतर हो सकती थी, वो नहीं हुई, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों ने अपने लोगों को खोया, और अपने लोगों को खोने वाले ही दर्द समझते हैं। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे पूजनीय हैं, हम गोरखपुर वाले हैं, इसलिए उनको मुख्यमंत्री कम अपना महंत जी ज़्यादा मानते हैं और बड़ा सम्मान करते हैं, उन्हें पूछते हैं एक तरीके से। लेकिन कहीं ना कहीं ये बयान बड़ा बचकाना सा लगा जो उन्होंने सदन में दिया, कि जिसने जो खोजा उसे वो मिला, जैसे गिद्धों को लाशें मिली। तो क्या जिसके लोग मर गए थे, अपने परिजन को वो पा रहे थे, क्या वो गिद्ध थे? क्या वो गिद्ध थे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या वो गिद्ध थे? नहीं, आप इसको दो तरीके, उन्होंने ये विपक्ष के लिए कि विपक्ष ने सिर्फ लाशों पर बात की और अन्य लोगों पर बातचीत नहीं की। अन्य जो आयोजन पूरा हो रहा था उनमें कई चीज़ें हुई, कई विश्व रिकॉर्ड भी बने, चाहे वो एक स्थान पर सुरक्षा को लेकर हो या फिर सफाई कर्मचारी, 15,000 से ज़्यादा सफाई कर्मचारी उस तरह। इन चीज़ों पर विपक्ष ने सिर्फ लाशों के मुद्दे को उठाया, जो एक दुर्घटना नहीं घटनी थी और घट गई, और तमाम चीज़ों को दरकिनार कर दिया। इस पर ये वक्तव्य था। जो आपने कहा कि विपक्ष ने सिर्फ लाशों का मुद्दा उठाया, लाश की हमें लगता है 2 तारीख की घटना थी शायद ये। उससे पहले जो अव्यवस्थाएं थी उसकी भी जो चीज़ें थी वो विपक्ष उठा रहा था। और विपक्ष का काम ही क्या होता है, आप हमें बताइए। विपक्ष का काम तो यही होता है ना, सरकार को आईना दिखाए। जैसे आप पत्रकार हैं तो आपका धर्म ही यही है कि आप टिप्पणी करें। आपका धर्म कर्तव्य ये नहीं है कि आप सरकार की सराहना करें। हाँ, जो चीज़ें ठीक हैं उसकी सराहना करें, जो चीज़ें सही नहीं है उसके लिए आप ज़रूर टिप्पणी करें। ये कहने से आप विरोधी नहीं होते हैं, आप जागरूक हैं, आप अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। ये सबकी जिम्मेदारी होती है कि अव्यवस्था के खिलाफ बोलना। चीज़ें और बेहतर हो सकती थी। जो अपने ये कहना है कि चीज़ें जो हुई ठीक है, लेकिन और भी अच्छी की जा सकती थी, बहुत बहुत बेहतर की जा सकती थी। और इसमें मैं सरकार को दोष नहीं दूंगा। और कहीं ना कहीं सरकार जो है, माननीय अगर मुख्यमंत्री जी की बात की जाए तो एक संत कभी ये नहीं चाहेगा कि ये चीज़ें हों जो हुई महाकुंभ में। तो उनके हिसाब से व्यवस्थाएं तो उन्होंने बड़ी दुरुस्त रखी, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही, क्योंकि जनप्रतिनिधियों की ताकत खत्म कर दी गई है। इस वजह से जनप्रतिनिधियों की बात कोई अधिकारी मानता नहीं है। और जनप्रतिनिधियों की बात करें तो ये आजकल जितने भी जीते हैं लगभग जो हैं वो मोदी जी, योगी जी के नाम पे जीते हैं। इनकी कुछ क्षमता ही नहीं है, पैसे एकदम पे जीत गए हैं, ये करेंगे क्या। और अधिकारी जो हैं वो जो महंत जी को कह देते हैं वो मान लेते हैं, वो नहीं समझ पाए। लेकिन हाँ, ये निश्चित है कि ये प्रोग्राम अब 26 तारीख तो बीती गया, जितने अधिकारी लगे थे उनकी व्यवस्था को अव्यवस्था में बदलेंगे महंत जी, ये हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि हम लोग आज से नहीं बचपन से उनको जानते हैं। ठीक है, ये तमाम वो लोग थे जिन्होंने महाकुंभ को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। कई लोगों पर नाराज़गी है, उनका कहना था कि जो अधिकारी थे उन्होंने उतना अच्छा काम नहीं किया, सरकार अपना काम कर रही थी, कई चीज़ें गड़बड़ी हुई
और भी अच्छा हो सकता था, लेकिन महाकुंभ का जो आयोजन रहा वो काफ़ी सफल रहा, ऐसा लोगों का मानना है। कैमरामैन गौतम के साथ प्रतीक खरे, दी हो हल्ला।